नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होगा। अभी देखिए, यहां पर इलेक्शन से पहले ही सियासत गरमाई हुई है। उपचुनाव के लिए बीएलओ अधिकारियों को यहां कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की तो असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। और आज आगरा में जिस तरीके से सीएम योगी का बयान सामने आया हिंदुओं को लेकर कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर भी ओवैसी बोल रहे हैं। देखिए, ओवैसी एक बैरिस्टर हैं, बेहद पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो ऐसे बयान दे देते हैं कि लोगों को उनके पढ़ाई पर डाउट होता रहता है। सबसे पहले आपको बताऊंगी दर्शकों, यहां पर बता दें आपको, उपचुनाव से पहले यहां 98 मुस्लिम्स को हटाए जाने की बात निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज कराई है समाजवादी पार्टी ने, और कहा उन अधिकारियों पर भी गाज गिराएंगे जिसने यादवों को, बीएलओ अधिकारी यानी बूथ लेवल अधिकारियों को हटाया है और जो मुस्लिम्स थे। अब इसमें गैर मुसलमानों को भर लिया गया है। आपको सबसे पहले ले चलते हैं ओवैसी के बयान पर। सुनिए सीएम योगी के लिए वो क्या कहते नजर आए हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहे? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की जमीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहां पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपनी हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। सर, ओवैसी योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि आप डरते क्यों हैं? जब पैलेस्टाइन की बात करते हैं तब आप कुछ नहीं, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बात करते हैं, और जब बांग्लादेश की बात आती है वहां पे हिंदू मंदिर और लोगों पे वहां पे अटैक्स हो रहे हैं, तब आप क्यों नहीं कुछ बात करते? अगर उनके कान में कम सुनाई दे रहा है तो उनको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाकर कान में आला लगाना चाहिए योगी को। बांग्लादेश में अगर जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे हैं? बांग्लादेश में हम तो वहां पर हमारा उनसे पुराने ताल्लुकात है। हमने इलेक्शन में मदद कर दी थी वहां की शेख हसीना की। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, क्या मैंने उसका कंडेम नहीं किया था? अगर उनको कम दिख रहा है तो शायद वो अपने चश्मा लगा लें, कम सुनी आ रहा तो कान में आला लगा लें।
हमने कंडेम किया उसको। रहा सवाल पैलेस्टाइन का, तो पैलेस्टाइन के ताल्लुक से महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर ने राज्यसभा में उठकर क्या कहा था, वो उसका देख लें। और अगर देश को बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके नाम पर यहां पर आप चलाएंगे देश को, तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि देश चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, देश की जनता के लिए चलेगा, या फिर बांग्लादेश में जो रहा वो चलेगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं वो तो। कास्ट सेंसस को लेकर आप जानना चाह रहे हैं कि क्या आपकी राय है और पार्टी का क्या? हम तो पार्लियामेंट बोले कास्ट सेंसस कराइए, क्यों नहीं करा रहे? बल्कि जो 2010 में चिदम्बरम ने जो सोशल सर्वे करवाया था वो रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सामने ला ले। सुन लिया आपने, साफ कह दिया कि बटेंगे तो बांटेंगे। क्या बयान दे रहे हैं, वो खुद इन्होंने बांटने की कोशिश की है। इसके साथ उनको डर सता रहा है कि उनके लोग उनको खुद हटाने के लिए अड़े हुए हैं, मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटाने के लिए अड़ी हुई है। ओवैसी ने उस कॉन्टेस्ट में उस बात को जोड़ा और कहा कि इनको खुद हटाने में बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, तो वो इसी वजह से ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तमाम तरीके से बयान देते नजर आ रहे हैं। फिर उस असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि बीएलओ अधिकारी को हटाया जा रहा है। देखिए यूपी की बात को जोड़ा दर्शकों, शीशमाऊ और कुंदर की, ये दो जगह ऐसे हैं जहां पर बूथ लेवल अधिकारियों के साथ थोड़ी बहुत यहां पर बातें चली हैं। देखिए इस पे कहा जा रहा है कि बीएलओ अधिकारियों के काम की वजह से उन्हें हटाया गया है। अब इस पर भी यहां पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए और असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं बड़े, पूरी समाजवादी पार्टी भड़की हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता इस बारे में कितने ओवर कॉन्फिडेंस है, सुनिए जरा। आपने अभी लोकसभा का चुनाव देखा है, उसमें भी 53,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ से जीते और आने वाले उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से जीतेगी। इसीलिए सब यहाँ से प्रशासन से लेकर सरकार तक सब घबराए हुए हैं। उसी की प्लानिंग से ये सब गलत कार्य कराना चाह रहे हैं। उसी वजह से ये सब बीएलओ हटाए गए हैं, नए नियुक्त किए गए और हमारे जो वोटर है उनको धमकाया जा रहा है, चाहे हमारे प्रधान हो समाजवादी पार्टी से संबंधित या राशन डीलर हो या मौजूद हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, सबको जिला प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जो एक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, उसके तहत होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हमारी तो मांग यह है कि निष्पक्ष तरीके से हो, हमें किसी से कोई नहीं, जो समाजवादी पार्टी का वोटर है वो अपनी मर्जी से डाले, जो दूसरी पार्टियों का वो अपनी मर्जी से डाले। किसी पे दबाव नहीं बनाने चाहिए। लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र है आदमी, स्वतंत्रता से चुनाव होना चाहिए। बढ़िया, आपने ये जो भी जीतेगा ये तो पार्टी और जनता का निर्णय है। आपने सुन लिया, कह रहे हैं हमने शानदार प्रदर्शन किया है, इसी वजह से बीजेपी और पूरा प्रशासन मिलकर मुस्लिम्स को बूथ लेवल अधिकारियों में से हटा रही है और ये एक षड्यंत्र है। आज ये पहली बार नहीं हुआ है, बांग्लादेश पर हो रहे अत्याचार पर असदुद्दीन ओवैसी के मुंह सिले हुए हैं। देखिए क्या कह गए, कहते हैं कि वहां पर शेख हसीना ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई है। अब देखिए यहाँ पर निर्दोष कौन था, आपने देखा होगा, शेख हसीना जी को अपना बोरिया बिस्तरा सब छोड़ करके तुरंत रवाना होना पड़ा इंडिया। तो इसमें निर्दोष कौन हुआ, आपको पता होगा किस तरीके से वहां पर कट्टरपंथी हावी हो गए। असदुद्दीन ओवैसी इसी वजह से घिरते हैं क्योंकि वो पैलेस्टीन पर बोलते हैं, फिलिस्तीन पर बोलते हैं। बता रहे आपको, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के नारे लगाए थे, जय फिलिस्तीन जय भीम, जब उन्होंने अपने शपथ ली थी, आपको याद होगा। और देखिए ओवैसी उसके बाद घिरे तो असदुद्दीन ओवैसी पर सीएम योगी ने कटाक्ष कर दिया, इसी वजह से रिप्लाई दे रहे हैं। अब मैसेज का रिप्लाई आप सब भी देते होंगे, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी रिप्लाई दे रहे हैं। कहते हैं कि मुझे ये बोला जा रहा है कि फिलिस्तीन के मैंने नारे लगाए, तो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र कौन करता है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिक्र करते हैं, पीएम मोदी को खुद पता है कि जीतने वाले नहीं हैं। ये तमाम बातें ओवैसी ने उठाए हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी बात जोड़ा कि बांग्लादेश की स्थिति से आप क्यों तुलना कर रहे हैं। दर्शकों, तुलना क्यों ना करें यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आप सोचिए कि अगर कोई देश है वहां पर अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है तो कैसे चिंता ना करे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिंदू यहाँ पर धर्म से ही आते हैं, तो क्यों ना वो हिंदू की आवाज उठाएं। सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर आजादी है अपने धर्म के लिए बोलना,
असदुद्दीन ओवैसी तो संसद तक में बोलते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है आप मुसलमानों के हित की बात कीजिए, लेकिन भड़काइए मत। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कह दिया कि बांग्लादेश की स्थिति यहाँ क्यों होगी। ओवैसी ने एक बार भी नहीं कहा कि स्थिति यहाँ हो रही है, फिर कहते हैं कि अल्पसंख्यक तो यहाँ पे टारगेट हो रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। दर्शकों, एक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि अपराधियों के अलावा किसी के घर तोड़े गए हैं। अब इन्होंने इसमें मुस्लिम वर्ड को जोड़ दिया। अपराध और यहाँ पर इस वर्ड में बहुत बड़ा अंतर है। आप धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं? अपराधियों के घर तोड़े जा रहे हैं, ना कि किसी को धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर ही नहीं पूरे देश भर के अंदर। अब देखिए मध्य प्रदेश में बुलडोजर, असम में भी चल रहा है और यहाँ यूपी में तो चल ही रहा है। तो यही बात है कि बार बार ओवैसी इस बात से भड़कते हैं। ओवैसी ने साफ कह दिया कि सीएम योगी को हटाया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तमाम बातें अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीएम योगी डे 1 से हिंदुओं के लिए बात करते नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनबन हुई, वो तक ना तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ केशव प्रसाद मौर्य की। तो ये तमाम बातों पर असदुद्दीन ओवैसी की बात इसी वजह से खारिज कर रही है जनता, क्योंकि ओवैसी ने फिलिस्तीन के नारे लगाए थे और सीएम योगी ने कटाक्ष किया। फिलिस्तीन दिखता है, बांग्लादेश नहीं दिख रहा है। और अब बूथ लेवल अधिकारियों को हटाए जाने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासत यूपी में खूब छिड़ी है। 98 अधिकारी ऐसे हैं जिनको हटाया सच में जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के बाद समाजवादी पार्टी के हाथ में क्या आता है। हालांकि अभी यहाँ जनता कह रही है कि जिनको अधिकारियों को हटाया गया है उनके काम चुनाव के लायक नहीं थे। आपकी क्या राय है? आपने दोनों के बयानों को सुना, जो भी आपकी राय हो कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।